تو मोहतरम सामीन, आज की जो हमारी ये नशिस्त है, ये गुफ्तगू का जो उन्वान है, टॉपिक है, वह है ईद उल अजहा के चंद आदाब। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका अदा करना, जिनका करना मुस्तहब है या सुन्नत है या वाजिब है ईद उल अजहा, ईद की नमाज के हवाले से ख़ास तौर पे। सबसे पहली चीज़ उनमें से ये है कि ईद उल अजहा, ईद उल फितर या ईद उल अजहा की जो नमाज है, ये शहर, कस्बा या कस्बे की तर्ज पर जो गांव, बड़े गांव होते हैं, उनमें अदा करना इसका वाजिब है। अगर कोई छोटा गांव है तो वहां पे ईद की नमाज अदा करना वाजिब नहीं। जो शराइत मुताखिरीन फुकाहाए कराम ने जुम्मा के लिए रखी हैं, जुम्मा की नमाज के लिए रखी हैं, वो ईदैन के लिए भी है। अगर कोई छोटा कस्बा है, छोटा गांव है, चंद घरों पर मुश्तमिल जैसे होते हैं, तो वहां पे ईद की नमाज वाजिब नहीं। अलबत्ता बड़ा गांव है जो कस्बे के हुक्म में हो, जहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी मिल जाती हो, तो मुताखिरीन फुकाहाए कराम ने वहां पे जुम्मा और ईदैन की नमाज को जायज़ रखा है। बाकी छोटे देहात के अंदर नहीं है। अलबत्ता शहर और बड़े देहात, कस्बे वगैरह जो है, उनके अंदर ईद की नमाज हम अदा कर सकते हैं। अगर कुछ छोटे गांव वाले लोग हैं तो उनके ऊपर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। अलबत्ता वो अगर ईद की नमाज किसी दूसरे बड़े शहर में या बड़े गांव में जाके अदा कर लेते हैं तो उनकी नमाज अदा हो जाएगी। और दूसरी चीज बकरा ईद के हवाले से, इस बड़ी ईद उल अजहा के हवाले से खास तौर पे ये है कि ईद उल अजहा की नमाज ईद अदा करने से पहले कोई चीज भी ना खाएं। चीज का ना खाना ये सुन्नत है। कोई चीज भी ना खाएं। आप ऐसे ही जो है ना ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद ईदगाह में तशरीफ ले जाएं। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, जिनके नाम से कुर्बानी की जा रही है, उन लोगों के लिए सुन्नत यह है कि वो ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद भी कुछ ना खाएं, बल्कि जो वो कुर्बानी कर रहे हैं उस कुर्बानी में से जब गोश्त पके तो उस गोश्त से जो है ना वो खाएं। उनके लिए सुन्नत मुस्तहब ये है कि वो कोई भी चीज ना खाएं, ना ईद उल अजहा की नमाज से पहले खाएं और ना बाद में खाएं। अलबत्ता बाद में जो है ना वो उसे अपनी कुर्बानी के गोश्त से जो है ना वो खाएं। अलबत्ता जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे वो ईद की नमाज के बाद खा लें। ये तो वो लोग हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं, जो साहिब निसाब हैं, जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और अल्लाह ताला ने उनको इस अदा करने की तौफीक दी है। वो लोग कुर्बानी के बाद कुर्बानी के गोश्त से ही खाएं। अलबत्ता जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे वो ईद उल अजहा की नमाज से पहले ना खाएं, अलबत्ता बाद में जो है ना वो खा सकते हैं, खा पी सकते हैं। और ईद की नमाज के लिए सुन्नत अमल ये है कि आप गुस्ल करें, मिसवाक करें, और जो आपके पास लिबास मौजूद है उसमें से जो उम्दा कपड़ा है, अगर नया सूट आपने सिलवाया तो बहुत अच्छा है, वो भी ममनू नहीं है शरीयत के अंदर। अलबत्ता अगर नया कपड़ा नहीं है तो फिर जो उम्दा लिबास आपके पास मौजूद है, आपके मौजूदा कपड़ों में से जो उम्दा सूट आपके पास मौजूद है, उस सूट को पहने, उस लिबास को पहने और खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करें। सुन्नत अमल यह है कि आप गुस्ल करके, मिसवाक करके आप उम्दा लिबास पहने और उसमें खुशबू वगैरह लगाएं। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत है, वैसे भी खुशबू। और पांचवी चीज ये है कि जितनी जल्दी हो सके ईदगाह के अंदर तशरीफ ले जाए, जितनी भी जल्दी हो सके। नमाज का जो टाइम मुकर्रर है, आप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आखिर में जाके जी आप पहुंचेंगे और अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, नहीं, जल्द से जल्द तशरीफ ले जाए। जितनी जल्दी आप तशरीफ ले जाएंगे ईदगाह के अंदर, तो आप जितनी देर बैठे रहेंगे, तशरीफ रखेंगे वहां पे, तो आपको जो है ना नमाज का सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि आप नमाज के इंतजार में बैठे। और छठी बात यह है कि ईदगाह की तरफ पैदल चल के जाए, किसी सवारी वगैरह का इंतजाम ना करें। अगर कुछ दूर हो, ज्यादा ही दूर हो, तो फिर सवारी वगैरह की जो है ना वो सहूलत मुयसर हो तो उससे जो है ना इस्तेफादा कर ले। अलबत्ता अगर करीब हो, जैसे उमूमन मोहल्ले की मस्जिद के अंदर या मोहल्ले के अंदर ही जो है ना वो किसी ग्राउंड में इंतजाम किया होता है ईद की नमाज के लिए, तो वहां पे पैदल चलकर जाए, पैदल चलकर जाए और चलते हुए तकबीरात को जो है ना वो पढ़ते हुए जाए, बुलंद आवाज से तकबीर का जो है ना विर्द करते हुए जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तकबीर को पढ़ते हुए जाए और पैदल जाए। और फिर जब वापसी आप करें तो वापसी आप दूसरे रास्ते से करें,
जिस रास्ते से आप गए हैं रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से वापस आए, ये सुन्नत अमल है। मुस्तहब अमल ये है ईदगाह की तरफ जाने और आने का, कि जिस रास्ते से आप गए हो उस रास्ते से वापस ना आए बल्कि दूसरे रास्ते से वापस आए। और सातवीं चीज ये है कि जब ईद की नमाज के बाद इमाम साहब अरबी में खुतबा जो पढ़ते हैं वो खुतबा मसनून है और उसका सुनना जो है ना वो वाजिब है, उसको खामोशी के साथ सुना जाए। आप किसी को कोई लुकमा, बाद लोग तो जो है ना वो खुतबा सुनने से पहले उठ के चले जाते हैं, भाई नहीं, ईद की नमाज जैसे जरूरी थी ऐसे खुतबे को सुनना भी जरूरी है। आप बिल्कुल खामोशी के साथ उस खुतबे को सुने। अगर कोई बात कर रहा हो तो वो सुन्नत, तारीख सुन्नत होने की वजह से उसे गुनहगार होगा, वो बात ना करे बल्कि खामोशी, या कम अज कम जो है ना वो सुन्नत के अजर से महरूम रह जाएगा। 3-4-5 मिनट लगते हैं सारे, जहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी है वहां पे जो है ना 2 रकत नमाज की बकदर ही इतने में खुतबा हो जाएगा। तो खामोशी के साथ इमाम साहब जैसे ही खुतबे के लिए खड़े होते आप खामोशी के साथ बैठे रहें और 2 जानू होकर बैठे रहें, खुतबे को सुने। सुनने के बाद फिर दुआ होगी, दुआ के बाद आप जो है ना जैसे भी लोगों एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो वो ठीक है। और फिर एक जो है ना मुस्तहब अमल ईद उल अजहा के दिन, ईद उल फितर में नहीं, ईद उल फितर में अगर थोड़ी बहुत ताखीर हो भी जाए तो उसकी गुंजाइश है। ईद उल अजहा के दिन मुस्तहब यह है कि ईद उल अजहा की जो नमाज है उसको जल्द से जल्द अदा किया जाए, यानी इशराक के वक्त के बाद से, सूरज के तुलू होने के बाद से जितनी जल्दी हो सके, ताकि जितनी जल्दी आप जो है ना वो ईद उल अजहा की नमाज से फारिग होंगे उतनी जल्दी फिर आप कुर्बानी के अंदर अपने आप को मशगूल कर सकेंगे, मसरूफ कर सकेंगे। और फिर जो है ना वो जैसे आजकल अब जो ये ईद 2026 की जो ईद आ रही है ये बिल्कुल गर्मियों के उरूज पर आ रही है, तो दोपहर के वक्त में जो है ना वो कुर्बानी करना साफ ज़ाहिर है मेहनत मुशक्कत का काम होता है। उमूमन कसाई लोगों के लिए तो इतना जो है ना वो मसला नहीं होता, उनके जो वो कारीगर होते हैं उनके रोजमर्रा का मामूल ये होता है। अलबत्ता ईद वाले दिन तो उमूमन लोग जो है ना वो खुद से कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो काफी परेशानी की चीज वो बन जाती है, और गर्मी हो तो और भी ज्यादा वो परेशानी बन जाती है। इसलिए जल्द से जल्द ईद उल अजहा की नमाज को अदा करें और फिर जल्द से जल्द जैसे ही आपने ईद उल अजहा की नमाज अदा कर ली आप जल्द से जल्द जो है ना वो अपने कुर्बानी में मसरूफ हो जाए, कुर्बानी करें और उसको गोश्त को बना के और उसके खाने पीने का जो भी इंतजाम करते हैं वो किया जाए। इसलिए ईद उल अजहा की नमाज में जल्दी है। ईद उल फितर में अगर थोड़ी बहुत ताखीर होगी तो उसकी गुंजाइश है, उसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है।